जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपके हथेली में मंगल के दो क्षेत्र होते हैं। एक आपके अंगूठे के बिल्कुल नज़दीक का ये क्षेत्र और ठीक इसके बाहर का हथेली का ये क्षेत्र। ये आपके प्रथम और द्वितीय मंगल के रूप में यहाँ पर आपके लिए काम करता है। मंगल का बेहतर होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ये अगर शक्तिशाली अवस्था में एक शुभ स्थिति में आपकी हथेली में है तो ये व्यक्ति को कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा देता है। सीधे शब्दों में कहे तो एक शब्द में राजा बना देता है। वहीं अगर ये बेहतर स्थिति में नहीं है तो आपको रंक से भी नीचे पहुँचा देता है। ऐसी स्थिति कर देगा जीवन की कि ना आपको खाते बनेगा ना उगलते बनेगा। तो इसके संबंध में हमें जानना चाहिए। उससे पहले इसके प्रभाव के विषय में आपको हम कुछ छोटी सी इसके उदाहरण स्वरूप दे दें कि अगर आपके लिए अशुभ होगा तो ये आपको क्या क्या हानि आपके जीवन में करवाता है। ये विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में लाएगा, रक्त से संबंधित विकार लाएगा, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होगी जिसके कारण आपको विभिन्न प्रकार की सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है। आपके स्वभाव को इस प्रकार ये प्रभावित करेगा कि आप सिर्फ निगेटिव चीज़ों को बढ़ावा देंगे, निगेटिव तरीके से आप व्यवहार करना शुरू करेंगे। आप इस प्रकार से ऐसे अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे जिससे लोग आपको बहुत ही क्रूर तरीके से आपको काम करने वाला माने, आपको ऐसा माने जो कि जिसमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा किसी के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती। हर बात पे झगड़ा, हर बात पे कलह की स्थिति आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। और छोटी छोटी बात, इनफैक्ट की बाद में आपको भी लगेगा शांत होने पर कि कौन सी बात थी जिस पे हमने इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। लेकिन आप कहीं भी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, बहुत जल्दी चीज़ों को तोड़ना फोड़ना और डैमेज करना आप वहाँ पर शुरू कर देते हैं। इसके अलावा रिश्तों की परवाह करना, जब एक बुरी स्थिति में होगा तो आप रिश्तों की परवाह करना बिल्कुल भी बंद कर देते हैं। अगर शादी विवाह के संबंध में बात करें तो उस पर भी इसका, अगर विभिन्न प्रकार के मंगल योग हो जाते हैं तो उसमें आपके लिए इसका नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट तौर पर पड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो परिस्थितियां हैं जो कि मंगल की बुरी स्थिति में होने पर काम करता है, उसमें आपको एनीमिया से संबंधित समस्या हो सकती है। रक्त के कुछ ऐसे विकार हो सकते हैं जो बाद में जाके आपके लिए बड़ी बड़ी समस्याओं को लाके स्पष्ट तौर पे खड़ा कर देता है। इसके अलावा आप कब क्या कर बैठेंगे, किस तरीके से कर बैठेंगे, ये कहना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और दुर्घटनाओं से तो ऐसे लोगों को हमेशा बचना चाहिए। अग्नि वगैरह से जितने ज़्यादा हो सके, अगर गुस्सा करने वाले हो तो दूर रहना ही इनके लिए उचित रहता है। वहीं अगर हम बात करें कि इनके लिए जब मंगल शक्तिशाली हो, आपके लिए शुभ योग को दिखाने वाला होता है, तो उस समय ये आपके लिए किस तरीके से काम करता है। तो इससे धन वृद्धि की स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और आप सही तरीके से धन का संचय कर पाने में आप सक्षम होते हैं। आप दूसरे का सहयोग भी करते हैं और जिस चीज़ को छुओगे ना, पारस मणि की तरह जो सोना हो जाना है, उसी तरीके से उस चीज़ से ही आपको फायदा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के डिफेंस रिलेटेड जॉब जैसे आर्मी, पुलिस, इन सब कार्यों में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का काम करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल वगैरह का काम करते हैं। जो भी करेंगे वो इस लेवल का करेंगे जिससे कि बड़े व्यक्ति के रूप में इनकी पहचान हो जाए, जिससे बहुत लोगों का पेट पले, बहुत लोगों का जीवन चले। बड़े बाहुबली किस्म की ऐसी स्थिति इनके अंदर होती चली जाती है। लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसे लोगों को कभी भी दुखियारों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो दुख में है, जो तकलीफ में है, उनका सहयोग करते रहें, तो आपके लिए परिस्थितियां बिल्कुल भी उचित बनी रहेगी। अब बात आती है कि हस्तरेखा के द्वारा हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। देखो, हस्तरेखा में मंगल के दोनों क्षेत्र को, उच्च नीच को देखना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। जैसे कि जब भी आप अपनी हथेली आँख को यहाँ पर लगाओ केतु के क्षेत्र पर, और यहाँ से हाथ को बिल्कुल सीधा कर लो आँख के सामने बाहर की तरफ, तो उसमें क्या होगा कि अगर ये क्षेत्र ज़्यादा उभरा दिखाई देना शुक्र के इस क्षेत्र से, समझ लो वहाँ पर मुश्किलें हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड्ढा हो जाए और बहुत छोटी मोटी लकीरें इस टाइप की यहाँ पर दिखने लगे तो ये भी बड़ी समस्या को स्पष्ट तौर पे इंगित करने का यहाँ पे आपके लिए काम करता है। जैसे कि हथेली में आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसी रेखाएं आई हैं, एक कई सारी रेखाओं के रूप में यहाँ पर विभक्त होती चली गई है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है, व्यक्ति थोड़ा बेचैन होता है, व्यक्ति थोड़ा जीवन में बहुत कुछ चाहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उससे मिल नहीं पाती। एक छाएं बड़ी प्रबल हो जाती हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनके जीवन में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और एक क्या होता है कि अंदर ही अंदर आपको खाना शुरू कर देता है, आपके लिए परेशानियों को शुरू कर देता है। वहीं सिर्फ त्रिशूल की स्थिति होती है तो आपको सही ढंग से आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। अब यहाँ पर छोटी बड़ी लकीरें जितनी होंगी, सीधे बस एक ही
बात समझ लो, जीवन में उतनी परेशानी, उतनी कहानियों को करने का आपके लिए परेशानियों को लाने का यहाँ पर काम करता है। लेकिन वहीं यहाँ पर ट्रायंगल हो जाए, ट्राइडेंट जैसे कि मैंने बताया हो जाए, स्क्वायर हो जाए, या मंगल की अपनी लकीर हो जाए अच्छी वाली, और ये क्षेत्र बस साफ सुथरा रहे, छोटी लकीरों से बचा हुआ रहे, जीवन उतना शांत होगा, जीवन उतना बेहतर होगा, परेशानियां उतनी आपके जीवन में कम होंगी, सही ढंग से जीवन आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अब यहीं की रेखाएं अगर जीवन रेखा को बार बार काटने लगे तो क्या होगा? कई दफे आप देखेंगे कि मंगल से निकलती रेखाएं काट रही हैं। ये चुनौतियों को दिखाएगी, जीवन में आने वाले संघर्ष को दिखाएगी, और स्वास्थ्य से लेके आपके करियर से लेके पारिवारिक जीवन से लेके सामाजिक जीवन तक में होने वाले जो विरोध हैं और चुनौतियां हैं वो आपको स्पष्ट तौर पे आपके जीवन को यहाँ पर प्रभावित करेंगे। ये अगर बेहतर स्थिति में यहाँ पर है, साफ सफाई की स्थिति में है, एक स्वस्थ स्थिति में है, तो कला के क्षेत्र में भी आप और भी ज़्यादा निपुणता दिखा पाने की स्थिति में आ जाएंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत सुंदर रहेगा, चेहरा एकदम लालिमा युक्त रहेगा, और आपका अच्छा खासा प्रभाव रहेगा, लोगों के बीच आपकी अच्छी पकड़ रहेगी, लोगों के बीच एक पूछ जो होती है आपकी अच्छा रहेगा, यश आपका बहुत ज़्यादा प्रबल होता चला जाएगा। वहीं दूसरे मंगल के इस क्षेत्र में देखो तो यहाँ पर सामान्यतः आप देखेंगे बिल्कुल खाली ही ये क्षेत्र होता है, तो ये खाली रहे तो सबसे अच्छा, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ काम लेना नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं की स्थिति बन के आ रही है तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा व्यस्त करके रखेगी, आपको चैन से बैठने नहीं देगी। एक हमेशा पिन अंदर ही अंदर होता रहेगा कि कुछ करते रहो करते रहो करते रहो, कैसे भी बहुत दोहराएगी, तो ऐसी स्थिति को ही बढ़ाने का काम करती है। तो मंगल जब भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा उभरा हुआ महसूस हो तो फिर खतरे की घंटी है, बहुत ज़्यादा डूबा हुआ हो तो खतरे की घंटी है, और सामान्य की स्थिति होना अच्छा है। और कभी भी शुक्र के इस क्षेत्र से इसकी ऊंचाई ऊपर कभी भी नहीं होनी चाहिए, सामान्य में रहे, लालिमा युक्त रहे तो अच्छा है, पीलापन न आ जाए, कालापन न यहाँ पर आ जाए, इन चीज़ों को भी निश्चित तौर पर देखते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। महीन रेखाएं जितनी कम हो उतनी अच्छी, बड़ी रेखाएं 1 से लेके 2 और 3 तक की संख्या तक ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छी नहीं है। मंगल की रेखा मध्य में अगर टूटी हो तो एक सामान्य जीवन की तरफ ले जाती है, स्पष्ट बड़ी हुई हो तो ये आपके लिए परिस्थितियों को बेहतर बना के रखने का काम करती है। तो इस तरीके से आपने जान लिया मंगल किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।